लक्ष्मण है बुड्ढे, क्या फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हो तो? और बार बार जब फरसा लेके जो घुमा रहे हो कि मैंने 21 बार धरती छत्रियों से भी कर दी, मेरे बराबर कोई छत्री नहीं है। हमें मालूम तुम कितना बड़े छत्री हो, पापा के कहवे पिता के कहवे पे मेहता की नार काटी थी, तुमने बस इतने बड़े छत्री हो। जब फरसा समार के अल्लाह को लकड़ियां काटने के काम में आवेगो। और जैसे क्रोधित होकर के शेष अवतारी लक्ष्मण बोले, अब सो दो करा शांत है, गणित लगाने लगे कि काऊ राजा में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि मेरा सामना कर लेता। किसी रास्ता में मिला बैठी काऊ राजा ते है जाते हैं तो चेहरा देख करके आधा रह जाता, सूख जाता। लेकिन ये दोनों दशरथ के लड़के हैं, बार बार बल दे के मेरा सामना कर रहे, तो वही दिन लौट के तो नहीं आ गया कि जो मेरे गुरुदेव ने बताया था। तब श्री राम से कहा, बेटा राम, हाँ ब्राह्मण देव, बेटा इतकू आ जाओ। श्री राम परशुराम के पास गए, कहने लगे हैं परशुराम, बेटा राम, कि राम रमापति कर धन लेऊ, खींचो चाप मिटे संदेह। नेक जब धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाए दो, डोरी बांध दी। श्री राम ने हाथ में धनुष लिया, खींचो मोर मिटे संदेह। चाप की पुष्टि कर दो, ठीक है, पुष्टि करना ही होता है। बांध की डोरी जाग कानन तक खींचो धनुष, सोई परशुराम पीछे हट गए, अवतार हो गया। तो प्रभु श्री राम तो प्रणाम कर रहे हैं परशुराम को, परशुराम श्री राम प्रणाम कर रहे हैं, अपने अपने नियमों का पालन कर रहे थे। परशुराम श्री राम को प्रणाम करके महेंद्रगिरी पर्वत के लिए चले गए। बोलिए परशु भगवान की। पत्थर के आधार पर राजा दशरथ वरात लेकर के आए हैं। राजा जनक को देख आए दशरथ ने, और दशरथ ने राजा जनक को देखा, जनक ने दशरथ को देखा। लेकिन उस समय जनक महाराज की हालत क्या थी? आंखें आंसू से भर आई थी, आंखें आंसू से भर आई थी। मित्र, टूटी हुई मित्रता आज रिश्तेदारी में बदलने के लिए जा रही है। वैसे तो मैं क्षमा के योग्य नहीं हूं, लेकिन फिर भी अपना पुराना मित्र समझ के मुझे क्षमा करना। तुम्हारे बेटा ने धनुष को भंग कर दिया है। अति खुशी है कि मेरी बेटी तुम्हारे पुत्र की वधू बन के जा रही है, तुम्हारी पुत्र वधू बन के जा रही है। लेकिन मेरी एक विनती है तुमसे कि भाइयों सहित 4 बेटियां मेरे पास हैं और तुम्हारे पास 4 बेटा हैं। बुढ़ापा तुम पे हुआ, बुढ़ापा वो पे हुए, किसी की चौखट पर मत डलो। हे अयोध्यापति, मेरी विनती को स्वीकार कर लो कि 4 बेटने की शादी मेरी बेटी के संग हो। क्या के बार बार बारात सजा रहे हो? जनक ने कहा, दशरथ ने शर्त को स्वीकार किया है। राम की शादी वही है सीता के साथ में, लक्ष्मण की उर्मिला के साथ में, मांडवी की शादी हुई भरत के साथ में, श्रुतकीर्ति की शादी हुई शत्रुघ्न के साथ में। बोलिए गोविंद भगवान की। 4 पुत्र बंधुओं की विदा करा के अपने नगर के लौट आए थे। बोलिए गोविंद भगवान की। इसी बीच में शीलेंद्र यादव दूधिया भैया की तरफ से 101 रुपए की मुद्रा हमारे पास आई है। कामना करेंगे परमात्मा हार में दे, व्यवहार में दे, व्यापार में दे, दूध में दे, देते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर एक दिन की बात थी, धीरे धीरे समय में व्यतीत होता रहा। राजा दशरथ ने अपना चेहरा देखा है दर्पण पर, शीशा में।
लेकिन ध्यान रखना शीलेंद्र भैया, तुम अधिकारी रिश्वत दे दियो ले ले, मंत्री घूस दे दो ले ले, लेकिन ये दर्पण किसी की घूस नहीं लेता। जाके सामने करोड़ों रुपया डाल दियो और जाते कह दियो ना चेहरा बढ़िया दिखा दे, लेकिन शीशा कभी किसी की रिश्वत नहीं लेता। जैसा है तैसा ही चेहरा दिखाएगा, जैसा है तैसा। तो कानन के ऊपर सफेद बाल थे राजा दशरथ के। सफेदी को देख के राजा दशरथ ने विचार किया कि बहुत दिन है गए राजगद्दी करते करते, वो तो जा थानेदारी छोड़ो, बेटन की शादी है गई, मैं राजगद्दी को नहीं कहूंगा। उसी समय राजा दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ को बुलाया, हाथ जोड़ के खड़े भये गुरुदेवता, अब तुम बताओ कब मैं राजा राम अपने बेटा राम को राजा कब बनवा जी? देखो शुभ घड़ी कब है? मुस्कुरा करके महात्मा वशिष्ठ कहने लगे, राजन दशरथ तुमने राम का नाम लिया है, मैं आपको बता रहा हूं कि पुत्र राम के लिए तो सब शुभ घड़ी है, जाकर चाव ताकर राजा बना सकता। उसी समय राजा दशरथ मुस्कुरा करके बोले हैं, गुरुदेवता तो अब हम ज्यादा समय नहीं करेंगे। तब दो दूत बुलाए हैं। कैसे?